नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं अनसुनी जुर्म की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है। रीवा जिले के अंदर एक छोटे से गांव में हुई वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस वारदात में जो सच्चाई सामने आती है वह रिश्तों पर कई सवाल खड़े करती है। दोस्तों, इस कहानी में 65 वर्षीय एक बुजुर्ग दादी जो अपने बेटे बहू के खत्म होने पर अपनी पोती को पाल पोस कर 18 साल तक उसकी परवरिश करती है, वही पोती अपने प्यार के खातिर अपनी दादी को, अपनी परवरिश को खत्म कर देती है, दादी की हत्या कर देती है। 2025 रीवा जिले के अत्रा थाना क्षेत्र की एक आम सुबह, जहां थाना प्रभारी ऑफिस पहुंचते ही है कि कानी कला गांव के सरपंच का फोन आता है। सरपंच साहब कहते हैं कि सर, गांव के एक नाले के अंदर किसी महिला की लाश मिली है। थाना प्रभारी जैसे ही ये सूचना सुनते हैं तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर पहुंचकर वो देखते हैं कि जो महिला नाली में गिरी हुई है वह एक वृद्ध बुढ़ी महिला है। उसे तुरंत बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने पर देखा गया कि महिला के सर पे चोट है, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, हालत संदिग्ध है, जिससे पता लग रहा था कि महिला की मौत से पहले काफी संघर्ष हुआ है। महिला को जैसे ही गांव वाले देखते हैं वो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये तो गांव की ही एक ब्राह्मणों की विधवा महिला है, जिसके बेटे और बहू को गुजरे हुए 10 वर्ष हो चुके हैं और एक पोती है जिसकी कुछ 10 दिन पहले ही शादी हुई थी। 18 साल की रजनी जो दादी के साथ अकेली रहती थी, उसकी 8 जून को ही दादी ने पास के ही गांव में शादी करवाई थी। रजनी जो है 16 जून को ही अपने मायके से लौटी थी। उसे लौटे हुए 2 ही दिन हुए थे कि अचानक गांव में नाली के अंदर दादी की लाश मिलती है। अब पुलिस पूछताछ करे तो किससे करे? तो सीधी पुलिस रजनी के पास पहुंचती है और उससे पहुंचती है कि दादी को कब देखा, कब तक तुम्हारे साथ थी। रजनी बताती है कि जब तक मैं सोई थी दादी घर पे ही थी और मैं जल्दी सो गई थी। उसके बाद मुझे मालूम नहीं दादी कब उठकर घर से बाहर गई और कब दादी के साथ ये घटना हो गई। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे पुलिस की जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती है तो पुलिस रजनी के हस्बैंड से बात करने की कोशिश करते हैं। रजनी के हस्बैंड से जब पुलिस की बात होती है तो रजनी के पति कहता है कि मैं कल रात को रजनी से एक बजे तक रात को बात कर रहा था। जब पुलिस संकोच में थी कि रजनी सच बोल रही है या उसका पति, तभी गांव वालों से पूछताछ में पता लगता है। गांव वाले बताते हैं कि रजनी और उस गांव का एक लड़का है किशन नाम का, उसका अफेयर था। रजनी और किशन बचपन से ही परिचित थे। धीरे धीरे उनके अंदर नजदीकियां बढ़ने लगी और उनकी नजदीकियां धीरे धीरे प्यार में बदल गई, जिसके चलते 1-2 बार तो दादी ने उन्हें समझाया। उनके ना समझने पर दादी ने किशन को पीटा भी था और रजनी को भी पीटा था। जब उन लोगों ने दादी का कहना नहीं माना और ये सब बंद नहीं किया तो दादी ने डिसीजन लिया और रजनी की तुरंत शादी करवा दी। 10 साल पहले रजनी के माता पिता गुजर गए थे। इसी के चलते दादी ने ही रजनी का पालन पोषण किया। दादी हमेशा चाहती थी कि रजनी को वो पढ़ाए, लेकिन दादी इतनी सक्षम नहीं थी। वह मजदूरी करती थी,
कोई काम मिल जाता था वो करती थी। इसी के चलते वह रजनी को पढ़ा नहीं पाई और दादी हमेशा मजदूरी पे काम पे दिन में अपने काम पे चली जाया करती थी, तो रजनी घर पे अकेली रह जाया करती थी। उसे हमेशा खालीपन महसूस होता था और उसका मन भी नहीं लगता था। इसी दौरान रजनी के घर के पास ही एक लड़का रहता था, किशन नाम का, जो अक्सर उसके घर की तरफ वो आया जाया करता था। जब किशन उधर आया जाया करता था तो रजनी से उसकी बातचीत होती थी, तो बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब जब प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा तो रजनी किशन को अपने घर बुला लिया करती थी। दादी जब भी मजदूरी के लिए या किसी काम के लिए घर से चली जाया करती थी, पीछे रहती थी अकेली रजनी। फिर उधर किशन रजनी के घर आ जाया करता था और डेली यही सिलसिला चलने लगा। जब ये सिलसिला चलने लगा तो गांव में अफवाहें उड़ने लगी कि दादी की पोती के बारे में। दादी को जब ये पता लगा तो एक बार तो दादी ने किशन की पिटाई भी कर दी थी। दादी ने अपनी पोती को भी काफी समझाया कि ये इस तरीके से ना करे, वो गांव में बड़ी बदनामी हो जाएगी। लेकिन पोती और किशन कहाँ मानने वाले थे। जब दादी का बस नहीं चला तो दादी ने डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं इनकी जो उसकी पोती है रजनी, उसकी शादी करवा देती हूं। और उसने अपने पास के ही गांव में एक लड़का ढूंढा और रजनी की शादी करवा दी। 8 जून को दादी रजनी की शादी करवा देती है। लेकिन शादी की ही रात रजनी डिसीजन लेती है कि मैं इस रिश्ते में नहीं रहूंगी। मेरी जिंदगी तो किशन है और मैं अपनी जिंदगी उसी के साथ बिताऊंगी। 16 जून को रजनी घर लौटती है और 2 दिन बाद 17 जून की रात वह किसी बहाने से दादी को घर से बाहर बुलाती है। दादी जैसे ही रजनी के साथ घर से बाहर जाती है तो रजनी जिस जगह लेकर जाती है वहां पहले से ही रजनी का प्रेमी किशन एक चाकू लेकर वहां खड़ा था। जैसे ही दादी और रजनी वहां पहुंचते हैं, किशन दादी पर चाकुओं से हमला कर देता है। वो चाकू के इतने वार करता है दादी पे कि दादी की मौत हो जाती है। अब रजनी और किशन दोनों घर लौट आते हैं और दोनों साथ में रात बिताते हैं एक दूसरे की बाहों में। जब रजनी किशन की बाहों में थी तो उसके पति का कॉल आता है। पति का कॉल आता है तो रजनी इस कॉल को उठाती है और बातचीत करने लगती है अपने पति से। रजनी इतनी निडर और बेखौफ थी कि उसे ना अपनी दादी की मौत का कोई अफसोस था, ना उसे इस चीज का डर था कि उन लोगों ने मिलकर कोई हत्या कर दी, ना उसे इस चीज का डर था कि वो किसी और की बाहों में है और अपने पति से बातचीत कर रही है। जब पति को थोड़ा बातचीत करते हुए थोड़ा समय होता है तो पति कहता है कि मुझे वीडियो कॉल करनी है। वो पति वीडियो कॉल करता है तो रजनी उसे भी अटेंड करती है और अपने प्रेमी किशन को बेड के नीचे छुपने के लिए बोल देती है। प्रेमी किशन बेड के नीचे छुप जाता है और रजनी अपने पति से वीडियो कॉल पे कुछ समय बात करती है। उसके बाद उनकी बातचीत पूरी हो जाती है और वह रात पूरी रात अपने प्रेमी किशन के साथ बिताती है। ये सब पुलिस के सामने
रजनी कबूलती है तो पुलिस किशन को भी तुरंत उठाती है, और किशन के भी जब 2 डंडे पड़ते हैं तो किशन भी अपने जुर्म को कबूल लेता है और उन दोनों को सजा होती है। एक दादी जिसने रजनी के लिए सब कुछ किया, वह अपनी ही पोती की साजिश में मारी जाती है। एक नाबालिग प्यार जो पागलपन बन गया और नतीजा खून। दोनों नाबालिग होने की वजह से उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाता है। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है कि सजा सिर्फ जेल होती है या वो पछतावा जो जिंदगी भर इंसान गलती कर कर पछताता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और अनसुनी घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए अनसुनी जुर्म की कहानी।